आज मैं आपको एक ऐसी बात के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ जिसके बारे में मुझे अक्सर स्टूडेंट्स पूछा करते हैं कि हमारी इंग्लिश ठीक नहीं है, हमारा सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता है, या इंग्लिश के नहीं होने की वजह से मेरी दिक्कत आ सकती है, तो इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें। आपको बताऊं कि ऐसे बड़ी संख्या के लोग हैं जो कि ऐसे पृष्ठभूमि से हैं जहाँ पे उन्होंने स्कूल के दौरान या ग्रेजुएशन के दौरान इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो और उनकी इंग्लिश ठीक नहीं रही हो, और चाहे उन्होंने कोई ऐसे सब्जेक्ट पढ़े हो जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट था लेकिन उनकी इंग्लिश की एक्सप्रेशन अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो उनको ऐसा लगता है उनके अंदर कुंठा है या ऐसी कुछ दुश्वारी है कि मुझसे तो एग्ज़ाम ये हो नहीं सकता क्योंकि मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है। मैं ये सोच करके आपसे आज बात कर रहा हूँ कि आपको 7 ऐसे सूत्र दूँ जिसके द्वारा आप अपनी इंग्लिश बेहतर कर पाएंगे। इंग्लिश बेहतर करने से मेरा अभिप्राय यहाँ पे बिल्कुल इतना है कि आप एग्ज़ाम पास कर लें अच्छे अंकों से, मतलब भाषा आपकी एक बाधा ना बने। 7 छोटे छोटे सूत्र हैं, इनको अपना लें, आप देखें आपको बड़े आराम से इंग्लिश में वो स्तर प्राप्त हो जाएगी जिसको शायद आप इस्तेमाल करके अपने एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो सके। एक चीज़ तो सबसे पहला मैं आपसे बोलूँगा, पहला पॉइंट है मेरा कि इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। कई बार हम अगर सोचना शुरू करते हैं इंग्लिश में, जब भी, हमेशा नहीं, आप जब भी सोचते हो तो आप कोशिश करें कि इंग्लिश में सोचें, जैसा भी ग्रामेटिकली कैसा भी हो, ग्रामर वगैरह की चिंता मत करें, आप सिर्फ सोचें मुझे वहाँ जाना है तो आप सोचें आई हैव टू गो देयर। सो इस तरह से आपका जो एक लैग है ट्रांसलेशन का भाषा की वजह से वो दूर होती है। दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश को सुनें। अब सुनने के लिए आप कोई न्यूज़ चला दें या फिर कोई किसी का पॉडकास्ट सुन लें या कोई भी चीज़ जहाँ पे इंग्लिश बोली जा रही है, उसको सुनने से आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा होता है दिमाग में। क्यों हम प्रांतीय क्षेत्रीय उच्चारण करते हैं? क्योंकि हमने वो भाषा बहुत सुन रखी है, उसकी वो लहजे को सुन रखा है, और जिसकी वजह से हम किसी भी प्रांत के हों, उस प्रांत की जैसी भाषा हम बोलने लगते हैं, हमारा एक्सेंट वैसा हो जाता है, तो माइंड ऑटोमेटिकली कहीं कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सुने और इससे भी एक फ़र्क आएगी। तीसरी चीज़ चाहता हूँ कि इंग्लिश को आप वॉच करें। वॉच करने से क्या होता है कि उसमें जो अलग अलग भूमिका वाले लोग हैं और अलग अलग कंडीशन वाले लोग हैं, तो किस कंडीशन में कैसी इंग्लिश बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है, कैसे बोली जाती है, रोल प्ले क्या क्या होता है अलग अलग, तो वो उसके बारे में आपको जानकारी मिलती जाएगी। तो इससे भी आपके इंग्लिश का जो कंडीशनिंग है और रोल प्ले है वो ठीक होती है। चौथी चीज़ चाहता हूँ मैं कि आप लाउड रीडिंग करें। लाउड रीडिंग करने से बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। एक बार आपकी आंखें इंग्लिश देखती हैं, फिर उसको दिमाग में लेकर के जाता है, उसको प्रोसेस करते हैं साउंड में, साउंड से फिर आपके कान में जाता है, फिर दिमाग में प्रोसेस, कई प्रक्रियाएं इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो लाउड रीडिंग आप बना लें एक टाइम की, मेरे को 10 मिनट पढ़ना है, दिन में 2 बार 10-10 मिनट पढ़ लें, आप देखें उससे आपके उच्चारण भी ठीक होंगे, प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होगा। और ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंटेड हैं, ये टेक्स्ट बुक की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपको, कहीं और ऐसे इस रूप में नहीं मिलने वाली हैं। ये एक्सपेरिमेंटेड है, ट्राइड है, और ये उस लेवल की इंग्लिश को ले जाती हैं जहाँ पे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। मतलब इंग्लिश एक माध्यम, एक बाधा के रूप में आपके सामने नहीं रहती है। ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटेड है। 5वीं चीज़ मैं चाहूँगा कि आप बेसिक स्टेटमेंट लिखना शुरू करें। जर्नल राइटिंग के लिए एक सिंपल सा कोई भी आप शब्द उठा लीजिए, कोई भी घटना उठा लीजिए, और उसके 5 W's होते हैं ना, 5 W's एंड 1 H, उनके ऊपर 2-2 सेंटेंस लिख दीजिए। व्हाट इज़ इट, उसके ऊपर 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस लिख दें आप। व्हाई इट इज़, वेयर इट इज़, हाउ इट इज़। तो 5 W's एंड हाउ एक H होता है। तो ये 5 W's एंड 1 H पे अगर आप एक्सप्रेशन शुरू करते हैं तो धीरे 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 आपका जो एक्सप्रेशन है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, एंड यू स्टार्ट राइटिंग स्टोरी एंड आंसर राइटिंग। ऑफ कोर्स उसी क्रम में अगली प्रक्रिया होगी जिसमें आप आंसर भी लिखना शुरू कर देंगे। तो ये एक काम और करें, ये 5वां काम है। छठा काम है कि आप वर्ड को डिक्शनरी से मत देखें, याद मत करें। डिक्शनरी 2 ही अवस्थाओं में देखें। एक तो आप डिक्शनरी को तब देखें जब वो किसी न्यूज़ आइटम का भाग है, टाइटल का भाग है, टाइटल में अगर वो शब्द यूज़ हो रहा है और आपको उसकी वजह से पूरी स्टोरी समझ में नहीं आ रही, तब आप देख लें डिक्शनरी एक। वरना क्या, लोग वर्ड्स रटते रहते हैं। वर्ड्स रटना मेरे लिए कुछ ऐसा ही है कि आप सामग्री किचन में इकट्ठा कर देंगे, बोलें कि अब तो हम कुक हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है।
तो आई सपोज आप कोशिश करें कि वर्ड्स को तब टेस्ट करें, पहला कंडीशन, जबकि वो उसका टाइटल में यूज़ किया गया, शीर्षक में यूज़ किया गया। दूसरा आप तब देखें जब उसी वर्ड से आप तीसरी बार आप मिले हैं और तीसरी बार भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। पहली बार इग्नोर कर दें, अगर इंपॉर्टेंट वर्ड होगा इसको आपको जानना है तो दूसरी बार भी आएगा, उस टाइम भी इग्नोर कर दें। भाव तो समझ में आ जाएगी चीज़ों की, लेकिन तीसरी बार मिलता है और तब भी आप क्लियर नहीं है तो इसका मतलब ये वर्ड ज़रूरी है और आपको सीखना चाहिए। इट्स वेरी स्मॉल टूल बट आई लाइक यू टू ट्राई दैट। थर्ड टाइम जब वो वर्ड मिले आपको, अब बेशक आपके दिमाग में याद रहेगा वो बात। अगर वो बार बार वर्ड आ रहा है और आपको उससे समझ में नहीं आ रही है तो आपको डेफिनेटली देख लेंगे आप उसको। लास्ट 7th चीज़, आप इंग्लिश नहीं हैं, मतलब आपका अस्तित्व इंग्लिश से नहीं जुड़ा हुआ है। इंग्लिश थोड़ी ख़राब है या कमज़ोर है या थोड़ी अलग है तो ऐसा नहीं कि यू आर लेस ऑफ ए पर्सन। अपना कॉन्फिडेंस बेटा इंग्लिश से मत जोड़िए। इफ़ द मोमेंट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, आई थिंक आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दे आर नॉट सेलेक्टिंग पीपल हु कैन स्पीक ब्यूटिफुल इंग्लिश, दे आर सेलेक्टिंग ए पर्सन जिसके पास कंटेंट है, अ व्यक्ति है, एंड एबव ऑल ऑनेस्टी है अबाउट वंस ओन सेल्फ, और वो आपके कॉन्फिडेंस से आएगा। अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए। ये 7 छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें 7वीं चीज़ बिलीव ऑन योर ओन सेल्फ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सारी की सारी आजमाई हुई चीज़ें हैं, मैंने इसका रिज़ल्ट देखा है, लोगों में परिवर्तन होते हुए देखा है। कुछ लोग स्कूल में कर लेते हैं ये काम, कुछ लोग कॉलेज में कर लेते हैं, कुछ अब कर लेते हैं, बट परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। आप अभी कर लें, आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव कर जाएगी, ये मेरा वादा है। थैंक यू।